नमस्कार, खबरें लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं सम्राट कुमार। अंततः बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के कांटी थाना में विगत 6 फरवरी 2025 को हाजत में मौत हुए आनंद कुमार झा उर्फ शिवम की मौत पर मृतक शिवम की मां रिंकू देवी के बयान के आधार पर थाना अध्यक्ष सहित 3 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हो ही गई। लेकिन इस प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी कुछ सवाल खड़े होते हैं, जैसे बिहार में जब हमारे मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं जनता राज चल रहा है, समझ गए ना। तो ऐसे में ये जानना बड़ा जरूरी है कि क्या वास्तव में मुख्यमंत्री के कथनानुसार बिहार में जनता का राज है। अगर बिहार में जनता का राज है तो फिर 6 तारीख के सुबह शिवम की हाजत में मौत होती है। हम ये नहीं कहते कि वो आत्महत्या थी या हत्या थी। खबरें लाइव आपसे जुड़ी खबरें आप तक हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें। हाजत में हुई मौत के बाद आक्रोश जब भड़का, उस आक्रोश के मद्देनजर भीड़ पर 150 अज्ञात लोगों पर 6 फरवरी को ही एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, जबकि मृतक शिवम की मां आनंद कुमार झा उर्फ शिवम की मां के बयान पर, जो कि 6 तारीख को ही दिया जाता है, उस पर प्राथमिकी 6 तारीख को दर्ज नहीं की जाती है। तो क्या जनता का राज ऐसा हो सकता है, या फिर बिहार में जंगल का जो कानून होता है जिसमें शेर के लिए कुछ और नियम होता है और बाकी जानवरों के लिए कुछ और नियम, ऐसा ही नियम बिहार में तो नहीं चल रहा है, क्योंकि प्राथमिकी 9 फरवरी के डेट में दर्ज की गई है और 12 फरवरी आज के दिन वो प्राथमिकी एसएसपी कार्यालय में हस्तगत की गई। प्राथमिकी में सूचना की जो तिथि अंकित की गई है कि इस प्राथमिकी के संदर्भ में आवेदक ने के कब सूचना दी, वो तारीख प्राथमिकी के अनुसार 9 तारीख को बताया गया है, जबकि जिस दिन हाजत में आनंद कुमार झा और शिवम की मौत हुई थी उस दिन ही मृतक की मां रिंकू देवी के बयान के आधार पर जो आवेदन थाना में जमा किया गया था, उस आवेदन को जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, 6 तारीख को ही थाना ने रिसीव किया था और उसकी रिसिप्ट भी दी थी। तो फिर 6 तारीख को जो आवेदन रिसीव होता है उसको एफआईआर में 9 फरवरी को सूचना के रूप में क्यों दर्शाया गया, आखिर इसका कारण क्या है। दूसरा, 6 फरवरी को मृतक की मां के बयान को, लिखित बयान को जिस अधिकारी पुरुषोत्तम यादव ने रिसीव किया था, प्रभारी थाना अध्यक्ष, उन्हीं के हस्ताक्षर से 9 तारीख के डेट में प्राथमिकी दर्ज की जाती है। तो फिर सूचना के देने में 3 दिनों का अंतर क्यों बरता जाता है, यह बहुत बड़ा सवाल है। जब आम लोगों पर 6 फरवरी को ही घटना के तोड़फोड़ की प्राथमिकी 150 लोगों पर दर्ज की जा सकती है, तो मृतक की मां के बयान के आधार पर भी 6 फरवरी को ही प्राथमिकी दर्ज की जा सकती थी, फिर भी वो 9 तारीख को दर्ज किया गया है। तो ऐसे में यह समझना काफी मुश्किल पड़ता है कि बिहार में क्या वास्तव में जनता का राज है। अगर जनता का राज होता तो 6 फरवरी को जिस प्रकार तोड़फोड़ की प्राथमिकी दर्ज की गई, 6 फरवरी के तारीख में ही मृतक की मां रिंकू देवी के बयान पर थाना अध्यक्ष सहित 3 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या? हुआ ये कि 6 फरवरी को 150 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई और 9 फरवरी को सूचना बताते हुए 9 फरवरी को मृतक की मां के बयान के आधार पर थाना अध्यक्ष सुधाकर सिंह, एसके सिंह एवं एक प्राइवेट मुंशी रघु पासवान के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की जाती है। लेकिन 9 फरवरी को ही हमने ये खबर चलाया था, जो आप देख सकते हैं, क्योंकि 8 फरवरी के दिन बिहार सरकार के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, जो पंचायती राज मंत्री है, बिहार सरकार के पूर्व नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा, मुजफ्फरपुर जिला पश्चिमी के जिला अध्यक्ष हरिमोहन चौधरी सहित भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल 8 फरवरी को मृतक के परिजनों से उसके घर कलवारी जाकर मिलता है और वहीं से
केदार प्रसाद गुप्ता ने एसएसपी से क्या बात किया था, पहले वो भी आप सुन लीजिए। मतलब एफआईआर में क्या दिक्कत है? कोई आदमी अगर हम पे एफआईआर करता है तो कोई कंप्लेन हमारे खिलाफ करेगा तो एफआईआर तो उनको करना है। लड़का का एफआईआर तो करना है। आनंद कुमार का करना है। शांत रहिए। हम आए कलवारी आए हुए हैं। हाँ, कलवारी जहाँ जो घटना घटी है कांटी थाना वाला, तो इन संदर्भ में मैं आया हूँ। हमारे जिलाध्यक्ष मोहन जी हैं, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी, हम लोग का मतलब एक टीम यहाँ आया है। एक पीड़ित परिवार के दरवाजा पर ही है, हम लोगों ने इनसे बात किया है। इसमें क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? चुप रहने के लिए ठीक है, चुप करा। थानाध्यक्ष को 2 और लोग को मतलब सस्पेंड किया गया। अच्छा, और इन लोगों द्वारा जो एफआईआर हो गया है ना, तो मैं बोल सकता हूँ ना पेपर वाले को, तो कॉपी एफआईआर के कॉपी तो एफआईआर करके इंक्वायरी हो और न्यायिक जांच हो, इसको न्याय मिले, सरकार मिले। थैंक यू, आपने बढ़िया काम किया। एसएसपी के बयान क्या बात हुई, लेकिन क्या केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा ये आपने सुना। उसके बावजूद 8 तारीख के बाद 9 तारीख के समय में ये प्राथमिकी दर्ज कर जाती है। प्राथमिकी को अपलोड कब किया जाता है, ये भी समय रात के 11 बज के कुछ मिनट, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। मध्य रात्रि के करीब 9 तारीख के मध्य रात्रि के करीब इस प्राथमिकी को अपलोड किया जाता है। ये अपने आप में एक अजूबा खेल है जो ये बताता है कि वास्तव में बिहार में 2 प्रकार के शासनिक व्यवस्था है। विशिष्ट या सरकारी सेवकों के लिए कुछ और ही व्यवस्था है, आम लोगों के लिए कुछ और ही व्यवस्था है। ऐसे में नीतीश कुमार द्वारा सुशासन की जो दावा किया जाता है, उस दावे पर संदेह उत्पन्न होता है और इस संदेह को बिहार की जनता परखेगी, देखेगी। अब फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे फिर इसी प्रकार की खबर को देखने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।